नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो जीवन का निचोड़ है, उनके जीवन का जो सार है, उस सार को 10 पॉइंट्स में हम डिवाइड करके और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो 10 क्वालिटीज़ को मैंने रिसर्च कर यानी कि देखकर और 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। ये 10 पॉइंट्स बनाए हैं और इन 10 पॉइंट्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, पहली जो बात है वो सपने को लेकर कहते थे, ड्रीम्स को लेकर कहते थे। अब ड्रीम्स, एक ड्रीम तो वो होता है जो हम सोते हुए देखते हैं, और एक ड्रीम जो होता है जिसको लक्ष्य मान सकते हैं। अगर किसी पद और किसी प्रतिष्ठा और कोई आविष्कार करना है तो एक लक्ष्य ये हो सकता है। और लक्ष्यों में जब बात आती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं लक्ष्य वाले ड्रीम की बात करते हैं। तो जो ड्रीम होता है कि हर व्यक्ति का एक अपना ड्रीम होता है, अगर ड्रीम नहीं है तो उसको आप कर्महीन व्यक्ति मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो जे कृष्ण मूर्ति हैं वो कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है, जब किसी व्यक्ति की जो नेचुरल कंडीशन बिगड़ती है तभी उसमें रचनात्मकता बढ़ती है। और कह भी सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई पद चाहिए और उस पद के लिए अगर उसका एक लक्ष्य बन चुका है तो सपने जो रखना है वो लक्ष्य बड़ा ही रखना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि लक्ष्य जो है वो बड़ा रखना है, और उसके साथ ही कहते हैं कि स्लो वर्क करना है। जो ड्रीम है वो बड़ा रखना है, और जो उसकी प्रोसेस है उसको उस पर अमल करना है, उसको काम में लेना है, तो डेली स्लो वर्क करना है। स्लो प्रोसेस इज़ गुड प्रोसेस बेटर देन नो प्रोसेस। अगर आप कछुए की तरह चलते हैं, कछुए की तरह धीरे धीरे काम करते हैं, तो एक ना एक दिन वो रिज़ल्ट बहुत बड़ा निकल कर आता है। तो एक पॉइंट तो इनका ये हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि ड्रीम बिग, ड्रीम स्लो वर्क। तो ये पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट है फेलियर जो है वो डेटा है। किसके लिए? सक्सेस के लिए। अक्सर हम कई बार फेल हो जाते हैं, और हर बार फेल होने के बाद हमें एहसास होता है कि यहाँ गलती हुई है, और उसी गलती से अगला जो प्रयास है तो उसमें निखार आता है, क्योंकि हम वो गलती, पुरानी जो गलती है वह फिर से दोहराते नहीं हैं। तो फेलियर क्या है? फेलियर एक डेटा है सक्सेस के लिए, हर फेलियर। तो इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन लोगों से ज़्यादा मिलने को कहते थे कि जो ज़्यादा फेल हुए हैं, क्योंकि उनके पास रास्ता है सक्सेस होने के लिए। और इसीलिए वो महत्व देते थे उन इंसानों को जो ज़्यादातर फेल हुए हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? जो फेलियर है वो डेटा है सक्सेस के लिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, और तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया, मॉर्निंग में पढ़ाई करो। ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा रहता है। इसके लिए एक ओजोन का भी एक महत्व है, क्योंकि उस टाइम जो है ओजोन लेयर का एक प्रभाव रहता है। और दूसरा ये रहता है कि हम डीप स्लीप से उठते हैं, रात भर का एक नींद, एक मेडिटेशन मान लीजिए, तो माइंड बिल्कुल क्लीन रहता है, और माइंड जितना क्लीन रहता है उतने अच्छे से स्टडी कर पाता है। तो पहला पॉइंट बिग ड्रीम स्लो वर्क। सेकंड पॉइंट जो है हमारा फेलियर डेटा है सक्सेस के लिए। और थर्ड पॉइंट है मॉर्निंग में स्टडी। मॉर्निंग में स्टडी करिए आप, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग की स्टडी डायरेक्ट हमारे दिमाग में बैठती है। और चौथा पॉइंट्स जब अपन देखते हैं, चौथा पॉइंट है टीम वर्क। टीम वर्क में जो ग्रुप वर्क होता है, अब ग्रुप वर्क ये मत मानिए कि अगर कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है उसे आप अपने ग्रुप में ले रहे हो, तो ये नहीं हो सकता। जब कोई काम कर रहे हैं आप, तो उस काम से रिलेटेड जो लोग हैं, उसी काम से रिलेटेड जो लोग हैं उनको अपने काम में ऐड कीजिए।
मैं मान सकता हूँ अगर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है, तो उसे कृषि से रिलेटेड ही मित्र बनाने चाहिए, और जो कि कृषि में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और जो कृषि के लेवल पे बहुत ही आगे हैं, तो उसमें आप टीम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बताएंगे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फेलियर्स हैं, और जो फेलियर्स हैं उनको आप स्किप कर जाएंगे। जो उन्होंने अनुभव से कमाया हुआ ज्ञान है उनका, जो कि बहुत ही अनुभव से आया है, वो आपको डायरेक्ट फ्री में मिलेगा। तो उन्हीं को मित्र बनाइए जो आपकी सक्सेस में आपके जो पाथ पे हैं, आपके रास्ते पे हैं, तो उनको आप दोस्त बनाइए। और अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षक जो है, शिक्षक बनिए। शिक्षक किस चीज़ का बनिए? हर किसी का अलग ऑक्यूपेशन होता है, अलग हॉबी होती है, और प्रत्येक ऑक्यूपेशन का एक एनवायरनमेंट होता है। ऐसे कोई अभी मैंने जो उदाहरण दिया कृषि वाला, कृषि का जो उदाहरण है, उसमें ऐसे कोई अनुभवी कृषक है और कोई नया खेती करने वाला आया है। तो अनुभवी जो फार्मर है, जो कृषक है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो छोटे को सिखाएगा, और सिखाने के साथ साथ उसका और निखार आएगा, वो और बड़ा फार्मर बन पाएगा, क्योंकि उसके पास सिखाने की एबिलिटी है। और सिखाने की एबिलिटी आती है तो विज्ञान साथ आता है। विज्ञान हेल्प करता है, ह्यूमन बॉडी की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। तो शिक्षक ज़रूर बनिए। आपने जो भी सीखा है वो आपके जो छोटे हैं, आपसे उम्र में छोटे हैं, आपके ऑक्यूपेशन में अभी छोटे हैं, तो उनको ज़रूर सिखाइए। अगला पॉइंट्स देखते हैं, भ्रष्टाचार से बचो। भ्रष्टाचार से बचने का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का क्या थॉट हो सकता है? ये मैं मानता हूँ कि एक गुड ह्यूमन बीइंग बनो। मतलब कोई छोटी हरकत मत करो। अगर आप एक बड़ा सोच रखते हैं, बड़ी एबिलिटी रखते हैं, तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो कि आपके चरित्र को मैला करे। तो एक क्लीन माइंडसेट रखिए, सच बोलिए, और ज़्यादा डीप में गलत थॉट्स मत रखिए। तो एक ये है भ्रष्टाचार से, और ये भी है कि वो राजनीति के एक हिस्सा भी बने, भारत के राष्ट्रपति बने। तो वो मानते थे कि अगर काम पूर्णता निष्पक्षता से चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा देश के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए, और ह्यूमन बींग्स की जो भविष्य है उसको सुंदर बनाने के लिए भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आप कोई गलत कार्य जोड़ देते हैं, ऐसे कोई बॉस है किसी का, और अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो कर्मचारी हैं, उनको गलत दृष्टि से या उनके जो सैलरी वगैरह है और उनकी थॉट प्रोसेस जो है, अगर वो कोई गलत निर्णय लेता है तो जो कर्मचारी है उसके मन में भी फिर गलत भाव आता है, और फिर वो भी गलत ही काम करता है। तो इसलिए पूर्णतः निष्पक्षता से और सुंदर विचार रखने के साथ ही काम करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है, फेल हो जाओ तो रास्ता बदल दो। रास्ता बदल दो लेकिन मंजिल वही रहना चाहिए। डॉक्टर एपीजे कह रहे हैं फेल हो जाओ तो रास्ता बदल दो। अब रास्ता कैसे बदलें? तो इसका एक उदाहरण मुझे देखने को मिला था कि अगर मैंने फ़ोन चार्ज में लगाया और वो चार्ज नहीं हो रहा है, तो दूसरे सर्किट में लगा के देखो, तो वहाँ से चार्ज होने लगेगा। सिंपल वे है। तो फेल हो जाओ तो रास्ता बदल दो, लक्ष्य वही रहना चाहिए। तो रास्ते बहुत से हो सकते हैं ऐसे किसी भी फील्ड में। मान लीजिए, मैं मानता हूँ एनर्जी की फील्ड में, कि पहले एनर्जी कोयले से बनती थी, अभी भी बनती है हालांकि, तो कोयला ज़्यादा हम बना नहीं सकते क्योंकि ये उतना ही रहेगा। तो रास्ता दूसरा हो सकता है एनर्जी का। सोलर पैनल्स आ चुके हैं, अलग अलग हवा, पवन चक्की जिसे बोलते हैं, हवा वाली। तो बहुत से रास्ते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। एनर्जी जनरेट वही हो रही है, तो रास्ते बहुत हैं।
तो फेल हो जाओ तो घबराओ मत, आपको बस रास्ता चेंज करना है और रास्ता चेंज करते ही आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते रहते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसी रास्ते से जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है रास्तों में गड्ढे पड़ जाते हैं और जो रोड होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो नया रोड चुनिए, बिल्कुल फ्रेश रोड, और उस पर आप चलिए। और अगला जो पॉइंट है, रोज़ शाम को सोचो क्या नया किया, क्या गलत हुआ, उस पर आप विचार करो। शाम को सोचने की इसलिए कहा है कि जो दिन भर का हमारा डे रहता है, पूरा दिन रहता है, उसमें आपने जो जो कार्य किए उन कार्यों को आकलन कीजिए कि इसमें क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, और इन बेनिफिट्स को आप सीरियसली सोचिए कि ये आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। और कुछ जो आपको आपके फेलियर्स हैं दिन के, उनको आप स्किप करते जाइए, क्योंकि अगले दिन ये नहीं करना है, आज ये घटना हुई, इससे मुझे फेलियर मिला तो इसको स्किप करना है, और जो सक्सेस मिली उसको बढ़ाते जाना है। तो हमारा जो पॉइंट है, रोज़ शाम को एक सोचना है कि आज क्या क्या किया और क्या जो फेलियर है उसको इम्प्रूव करना है अगले दिन के लिए। अगला पॉइंट जो मैं देखता हूँ, डायरी वाला कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो लास्ट पॉइंट ही मान लीजिए, डायरी का वो बोलते थे। अब डायरी में क्या हो सकता है, एक तो मैनिफेस्टेशन वाला वर्क करता है डायरी में। आप डेली एक स्क्रिप्ट बनाइए कि आज की और कल मुझे यह कार्य करने हैं और उन कार्यों के प्रति क्या क्या आवश्यकताएं रहेंगी, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, और सुबह से उस कार्य को करिए। और सुबह से आप उसके विषय में सोचना चालू करिए और उसके विषय में पढ़ना चालू करिए। जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगे और वो आपके दिमाग में जमा रहेगा। अगर साधारण व्यक्ति देखते हैं, अगर सुबह उठता है, उसको कोई पता नहीं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, आज का दिन में मुझे क्या क्या कार्य है मेरे, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कल के दिन का ये शेड्यूल है और ये शेड्यूल मेरे लक्ष्य के अनुसार इतना इतना मैं टाइम इन चीज़ों को दूंगा, और फिर अगले दिन शाम को ही आप आकलन करते हैं कि मैंने आज इतना इतना टाइम दिया है या नहीं दिया, तो ये APJ अब्दुल कलाम की ये थ्योरी है डायरी वाली, बहुत ही अच्छी है। डायरी यूज़ कीजिए, डायरी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। एक लाइन थी जो मैंने लिखी थी, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विज्ञान जब भलाई बन जाता है तो वो कलाम बन जाता है। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान का यूज़ करना है ह्यूमन बींग्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आज जो AI भी आया वो भी ह्यूमन बींग्स का थॉट प्रोसेस, उनके क्वेश्चंस के आंसर तुरंत दे रहा है, क्योंकि ह्यूमंस और डेवलप्ड हो सके। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो पूर्णतः निर्भर हो रहे हैं, वो उनकी सोचने की जो क्षमता है वो हटती जा रही है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये 10 लाइंस को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, सोच लीजिए और इस पर वर्क कीजिए। और इनकी सबसे बड़ी जो थिंकिंग की एबिलिटी थी और जो थॉट था वो यही था कि आप डेली थोड़ा 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 कंटिन्यूसली वर्क कीजिए, और अब जब आप कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो रिज़ल्ट ज़रूर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।